अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू HM कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और आज मैं लेकर आ गया हूँ कोरल ड्रॉ 2020 की क्लास नंबर 3। पिछली क्लास में हमने सीखा पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप टूल के बारे में। शेप टूल डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में एक महत्वपूर्ण और यूज़फुल टूल है। इसकी सहायता से हम शेप तैयार करेंगे, डिज़ाइंस तैयार करेंगे। ऐसा कोई भी डिज़ाइन नहीं है जिसमें शेप टूल का इस्तेमाल ना किया जाता हो। हर डिज़ाइन में थोड़ा बहुत शेप टूल का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। शेप टूल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट पर अलग तरह से होता है, ये ऑब्जेक्ट पर अलग तरह से काम करता है और इमेज पर अलग तरह से काम करता है और टेक्स्ट पर अलग तरह से काम करता है। आज की क्लास में हम इन सब के बारे में सीखने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऊपर से आप सेकंड नंबर का टूल देख रहे हैं, इसको कहते हैं शेप टूल। इसकी शॉर्टकट की है F10। आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं और शॉर्टकट की F10 है। आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करके भी शेप टूल ले सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको जितना बड़ा रेक्टेंगल रखना है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखेंगे हमने जो बॉक्स ड्रॉ किया है उसके चारों ओर कुछ नोट्स बने हुए आ गए हैं। कुछ छोटे छोटे जो डिब्बे ब्लैक कलर के बने हुए आ रहे हैं, इनको हम नोट्स कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स की आउटलाइन के बाहर की तरफ बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम शेप टूल सेलेक्ट करते हैं तो अब आप देखेंगे हमारा जो बॉक्स का डिज़ाइन है, आउटलाइन और इसके जो नोट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब ये अगर यहाँ चेंज आ गया है तो अब इसके काम करने के तरीके में भी चेंज आएगा। अब अगर मैं इनमें से किसी भी एक नोड को पकड़ करके ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो गए हैं। आप इनको कम या ज़्यादा राउंड भी कर सकते हैं। आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा राउंड करना चाहें तो ज़्यादा राउंड भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको जो है बिल्कुल गोल कर दिया जाए तो आप इसको बिल्कुल गोल भी कर सकते हैं। अब ये एक कैप्सूल नुमा शेप बन गई है हमारी। जिस तरह से कैप्सूल होता है उस तरह से ये एक शेप बन गई है। आप चाहते हैं कि हम इसका जो राउंडनेस है वो ख़त्म कर दें तो आप यहाँ से नोट को पकड़ेंगे और इसे बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे। तो आप इसको बाहर की तरफ को जब ड्रैग करेंगे तो इसको कॉर्नर है वो इसकी जो राउंडनेस है वो खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक कॉर्नर राउंड करना है, बाकी 3 कॉर्नर राउंड नहीं करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप ये करेंगे, जिस कॉर्नर को आपने राउंड करना है उस कॉर्नर के नोड पर एक बार क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे ये कॉर्नर राउंड करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो मैं क्लिक करता हूं तो आप देखोगे एक जिस पे मैंने क्लिक किया है वो कॉर्नर का जो नोड है वो ब्लैक है और बाकी सारे जो नोड्स हैं वो वाइट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जिस कॉर्नर को मुझे राउंड करना है उस कॉर्नर का नोड एक्टिव है और बाकी एक्टिव नहीं है। अब अगर मैं इस ब्लैक वाले जो नोड है इसको पकड़ करके ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ यही कॉर्नर राउंड होगा, बाकी 3 कॉर्नर राउंड नहीं होंगे। अब अगर आप चाहते हैं, आपकी डिज़ाइन में इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2 कॉर्नर राउंड करने हैं और 2 कॉर्नर राउंड नहीं करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप ये करेंगे, जिन 2 कॉर्नर्स को आपको राउंड करना है उनमें से किसी एक पर सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो कॉर्नर जो नोड है वो एक्टिव हो जाएगा और बाकी सारे इनएक्टिव हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे और उस दूसरे कॉर्नर पे माउस से क्लिक करेंगे जिसको आपको राउंड करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी नोड जो है वो ब्लैक हो जाएगा और बाकी जो 2 नोड हैं वो वाइट हो जाएंगे जिनको आपने राउंड नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे,
इन दोनों नोडों में से किसी एक नोड पर कर्सर रखेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये दो नोड आपके एक साथ राउंड हो जाएंगे। जो दो नोड आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं वो राउंड नहीं होंगे, बाकी जो दो नोड आपने सेलेक्ट किए होंगे, एक्टिव किए होंगे, तो वो कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि राउंडनेस खत्म करनी है तो आप सिंपली इसको पकड़ेंगे, नोड्स को पकड़ेंगे और इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये इसकी जो राउंडनेस है वो खत्म हो जाएगी। इसका काम करने का दूसरा तरीका भी है। अभी तो आप माउस से कर रहे थे, अगर आपके पास कोई वैल्यू है, आप वैल्यू डाल करके उसको राउंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे 4 बॉक्स बने हुए हैं और उनके बीच में एक लॉक भी बना हुआ है। इन 4 बॉक्स में अगर आप वैल्यू डालते हैं तो आप यहाँ से इनको, इसके जो कॉर्नर है वो राउंड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आपको जितना राउंड करना है उतनी वैल्यू डालिए और इसमें वो कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं इसमें 0 0 आ रहा है। ये 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे कॉर्नर राउंड नहीं है, इसलिए ये 0 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ मान लीजिए मैं 5 डिग्री राउंड करना चाहता हूँ, मैं 5 वैल्यू डालता हूँ इसको और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखोगे कि ये चारों के चारों जो कॉर्नर हैं वो बराबर राउंड हो गए हैं, 5 डिग्री पे बराबर राउंड हो गए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ एक ही कॉर्नर राउंड करना है। उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपका यहाँ आप देखेंगे इन 4 बॉक्स के बीच में एक लॉक है, अगर ये लॉक आपका लगा हुआ है तो आप जो भी वैल्यू डालोगे वो बराबर इसमें बॉक्सों में फिल हो जाएगी और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर बराबर के राउंड होंगे। अगर आप इस लॉक को ओपन कर देते हैं तो फिर क्या होगा, आपका जिस भी कॉर्नर को आप राउंड करना चाहते हैं उसके बॉक्स में आप वैल्यू डालेंगे तो सिर्फ वही कॉर्नर राउंड होगा, बाकी सारे कॉर्नर राउंड नहीं होंगे। चलिए मैं इसको पहले कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं 0 0 हो गया। अब मैं इसे लॉक को खोलने का तरीका क्या है, किस तरह से लॉक खोलेंगे। अब मैं लॉक खोलने के लिए ये जो लॉक का जो बटन बना हुआ है इस पे सिंपल एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा। अब आप मान लीजिए ये ऊपर वाला कॉर्नर आप राउंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले बॉक्स में आप कोई वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ 3 डिग्री डाल देता हूँ, मैं एंटर करूँगा तो सिर्फ एक ही कॉर्नर ये राउंड हुआ है, बाकी 3 कॉर्नर ये राउंड नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ऊपर वाला कॉर्नर जो है वो राउंड हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि नीचे वाला राइट साइड वाला कॉर्नर राउंड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ डालता हूँ 2 डाल देता हूँ तो एंटर करूँगा तो ये नीचे वाला कॉर्नर राउंड हो जाएगा। अब हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको चारों कॉर्नर आप बराबर राउंड करना चाहते हैं तो आप इसको लॉक को क्लोज कर दीजिए, तो आप जो भी वैल्यू डालेंगे इसमें वो चारों में बराबर आएगा। कंट्रोल Z करते हैं, ये लॉक लगा हुआ है और अब हम एंटर करेंगे तो ये चारों बराबर आएंगे। उसके बाद इसमें कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मिरर करने के लिए, मिरर करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसके लिए है मिरर आप कर सकते हैं। और ये है अभी जो ऑप्शन हम देख रहे थे वो था ये वाला ऑप्शन जिसमें बाहर की तरफ को राउंड हो रहा है कॉर्नर। अब हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन जिसमें ये अंदर की तरफ को राउंड करेगा। चलिए पहले मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं शेप टूल की सहायता से कॉर्नर को पकड़ करके ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है ये अब बाहर की तरफ को राउंड नहीं कर रहा है, ये बल्कि अंदर की तरफ को कॉर्नर को राउंड कर रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके जो कॉर्नर हैं उनको अंदर की तरफ को राउंड कर रहा है। इस तरह के डिज़ाइंस आपने शेप आपने देखी होंगी, प्रिंटिंग वगैरह में आप बहुत इस्तेमाल होती हैं और किसी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग वगैरह में भी आपने इस तरह की शेप देखी होंगी। आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस नोट को पकड़ेंगे और ज़्यादा ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आपको कम करना है तो वापस इसे
ड्रैग करके बाहर की तरफ को वापस इसे बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो ये कम हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर आपको एक ही कॉर्नर राउंड करना है, बाकी नहीं करने, तो फिर वही तरीका है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको अंदर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो ये एक ही राउंड होगा। आप दूसरा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ अगर आप लॉक ओपन कर देते हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी एक कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है तीनों का, तीनों में जैसे हमने पहले में किया था वैसे ही तीनों का प्रोसेस है, तीनों में एक जैसे ही काम करेगा। हम तीसरा देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। हम शेप टूल लेंगे, तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद शेप टूल लेंगे और हम किसी एक नोड को पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये कॉर्नर राउंड नहीं कर रहा है बल्कि ये स्ट्रेट लाइन हमको दे रहा है। आपको जितना बड़ा मर्जी चाहे वो इसकी जो है लाइन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम करना है तो बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे और इसको ज़्यादा करना है तो अंदर की तरफ को करेंगे। हमारा इस तरह से कुछ डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब ये तो था कि हमें कोरल ने कुछ इस तरह के पहले से कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं जिनकी सहायता से सिर्फ हम कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, सिर्फ यही काम कर सकते हैं। इसके अलावा शेप टूल और क्या करता है, चलिए हम देख लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सा आज हम तैयार करते हैं। इसके अलावा भी शेप टूल शेप बनाने के काम करता है। वो कैसे करेगा हम देखते हैं, तो किस तरह से वो वर्क करेगा। मान लीजिए हमें कोई फ्लैग तैयार करना है और जैसे फ्लैग में वेव होती है, मतलब लहर होती है, उस तरह से कुछ डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर दिया हुआ है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल Q। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस Q प्रेस करेंगे तो भी आप कन्वर्ट टू कर्व इसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है कन्वर्ट टू कर्व। आप यहाँ से भी क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ कन्वर्ट टू कर्व। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है, कर्व में बदल चुका है। अब हम शेप टूल लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटलाइन है या इसकी जो नोड्स की डिज़ाइन है वो चेंज हो गए हैं। आउटलाइन का कलर ब्लू हो गया है और इसके जो नोड्स हैं उनका भी जो शेप है वो चेंज हो गई है और हमारे जो माउस का कर्सर है उसकी भी शेप चेंज हो गई है। अब आप देखेंगे अगर मैं आउटलाइन कर्सर को लेके जाता हूँ तो आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है। अंदर लाता हूँ मैं कर्सर को तो कुछ इस तरह से इसकी शेप आ रही है और अगर मैं आउटलाइन पर रखता हूँ तो कुछ इस तरह से इसकी शेप आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको पकड़ करके अंदर की तरफ को या बाहर की तरफ को ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है। मैं इसे किसी भी दिशा में मूव करा सकता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसका डिज़ाइन बना सकता हूँ। ये जो नोड्स हैं इनको नोड्स को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। हमें चाहिए, हमको ज़रूरत है कि हमें बीच में नोड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नोड ऐड हो जाएगा। अब हम इसको पकड़ेंगे तो ये छोटा बड़ा यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो हम यहाँ से भी छोटा इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मुझे करना है कि मुझे यहाँ से इसको जिस तरह से ये यहाँ से हो रहा है अंदर की तरफ को जा रहा है, लाइन को हम किसी भी तरह ले जा रहे हैं, उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ यहाँ एक नोड ऐड हो जाए और ये लाइन यहाँ से लहर बने। तो पहले मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ नया। तो मैं यहाँ से
एक रेक्टेंगल लिया और उसके बाद मैं जाता हूँ, इसको करता हूँ कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद मैं लूँगा शेप टूल। अब शेप टूल लेने के बाद मैं यहाँ एक नोड ऐड करूँगा। अगर मुझे लेयर बनानी है तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक नोड ऐड करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ प्रॉपर्टी बार पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये कन्वर्ट टू कर्व। इसको लाइन को कर्व करने के लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है। ये लाइन बाकी 3 लाइन से आप देखोगे कि इसका जो लाइन का जो डिज़ाइन है बाकी 3 लाइनों से अलग है और इस लाइन पर 2 छोटे छोटे एरो बने हुए आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, 2 छोटे छोटे एरो बने हुए आ रहे हैं। अब आप इन एरो पर जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो आप देखोगे कि इसका माउस का जो कर्सर है उसका शेप चेंज हो रही है। आप इस एरो को पकड़ेंगे माउस से और इसको ऊपर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी लाइन जो है वो कर्व हो रही है, मतलब गुलाई में आ रही है। और इस वाले नोड को पकड़ेंगे हम, इसको नीचे की तरफ को ड्रैग करेंगे तो कुछ हमारी जिस तरह से फ्लैग में लहर होती है वो लहर हमारी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम नीचे वाले को करेंगे, यहाँ एक नोड ऐड करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो एरो है इसको पकड़ेंगे और इसको ऊपर की तरफ को ड्रैग करेंगे और इस वाले एरो को नीचे की तरफ को ड्रैग करेंगे तो हमारा ये जो फ्लैग होता है, जिस तरह से जो फ्लैग में लहर बनी हुई होती है वो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसी अब हम दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई लीफ ड्रॉ करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको जितना बड़ा रखना है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, उसके बाद शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस वाले नोड पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस नोड पर तो ये नोड डिलीट हो जाएगा। हम नोड को ऐड भी कर सकते हैं और हम नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इस नोड पे, नोड जो बना हुआ है इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। हम डबल क्लिक करेंगे तो ये नोड हमारा डिलीट हो गया है। और अगर हमें नोड ऐड करना है तो हम सिंपली इस पे डबल क्लिक दोबारा करेंगे, इस लाइन पर कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो हमारा नोड ऐड हो जाएगा, एक नोड हमारा तैयार हो जाएगा। हम डबल क्लिक करेंगे तो ये नोड हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस नोड को पकड़ेंगे और बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ये आएगा। लेकिन हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें गोलाई में चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल जेड करते हैं। हम क्या करना है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, ये नोड हमारा ऐड हो गया। हम यहाँ जाएंगे, इस पे करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। अब आप देख रहे हैं इस लाइन पे 2 एरो बने हुए आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे और इसको भी पकड़ के हम ऐसे कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके दोनों एरो के बीच से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ने के बाद आप यहाँ से बाहर की तरफ को ड्रैग करेंगे। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये एक लीफ का जो है एक तरफ का हिस्सा हमारा तैयार हो गया। ऐसे ही हम इसको करेंगे दूसरे को। इस पे डबल क्लिक करके इस वाले जो नोड है इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक नोड ऐड करेंगे और यहाँ जाएंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके बाद यहाँ बीच से पकड़ लें, चाहे इस एरो को पकड़ के कर लें। चलिए हम एरो को पकड़ के करते हैं। हम इस तरह से इसको, चलिए ये हमारी लीफ तैयार हो गई है। इसको ऊपर को की तरफ करेंगे, इसको नीचे की तरफ को हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारी जो है लीफ, एक जो पत्ता होता है पेड़ का, वो तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इसमें कलर कर सकते हैं।
कलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कलर पे। आपको जो कलर फिल करना है, अभी कलर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिल होता है, एक आउटलाइन फिल होता है। एक तो इसके अंदर कलर फिल होता है, एक जो बाहर लाइन चमक रही है वो उसका कलर फिल होता है। अगर आपको अंदर वाला कलर फिल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कलर पे जाएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये अंदर कलर फिल हो जाएगा। आउटलाइन हमारी अभी भी ब्लैक है। अगर हमें आउटलाइन का कलर फिल करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले हम इसकी मोटाई आउटलाइन जो है उसकी यहाँ से आउटलाइन यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ दे देता हूँ 3 लिख देता हूँ, 3 पीटी। तो यहाँ से हम अपनी ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि लीफ का जो आउटलाइन है उसको मुझको क्या करना है, कलर करना है येलो में। ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे येलो कलर करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने माउस का कर्सर येलो कलर पे लाऊंगा और माउस का राइट बटन प्रेस करूँगा। तो जैसे ही माउस का राइट बटन प्रेस करूँगा तो मेरे जो लीफ है, पत्ती है, उसकी जो आउटलाइन है वो येलो हो गई है। अगर मुझे कलर नहीं चाहिए, कलर मुझे नहीं रखना, तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए मुझे आउटलाइन का कलर नहीं रखना, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको सबसे ऊपर एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, ये सॉरी जो क्रॉस बना हुआ ये लाइन आपको रेड कलर की लाइन बनी हुई आ रही है बॉक्स के अंदर, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप अपने माउस से, अगर आपको आउटलाइन ख़त्म करनी है तो आपको माउस का राइट बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आपका माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटलाइन का जो फिल है, आप आउटलाइन का जो कलर है वो ख़त्म हो चुका है। आउटलाइन मौजूद है लेकिन उसमें जो कलर है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको फिल कलर भी ख़त्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, फिल ख़त्म करने के लिए आपको कलर पे जाना होगा, सॉरी इस पे जाना होगा, नो फिल पे, इसको कहते हैं नो फिल। इस पे जाना होगा और जाने के बाद आपको अभी आउटलाइन ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया था, हमने माउस का राइट बटन प्रेस किया था। लेकिन अब क्या करेंगे, हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट में जो फिल कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हम इसका लेफ़्ट बटन प्रेस करते हैं माउस का, तो हमारा आप देख रहे हो कि इसमें से कलर गायब हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद है लेकिन इसमें कलर नहीं है, इसलिए ये हमको नहीं चमक रहा है। अगर हमें कलर फिल करना है तो माउस का क्या करेंगे, लेफ़्ट बटन प्रेस, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कलर फिल हो जाएगा। अगर आउटलाइन में कलर फिल करना है तो हम क्या करेंगे, हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा आउटलाइन में कलर फिल हो जाएगा। अगर कलर फिल नहीं करना है तो इस बॉक्स पे आएंगे और अगर आउटलाइन का कलर फिल नहीं करना, हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर का फिल कलर जो है वो ख़त्म करना है तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे। तो ये इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट में कलर को फिल कर भी सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब आप जो है इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग से डिज़ाइंस आप तैयार करेंगे और इसी तरह से हम अपने डिज़ाइंस को तैयार करेंगे, जो भी डिज़ाइंस करें। अब हम इसको जो है इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसमें चाहते हैं ये वाला कलर फिल करना, या हम चाहते हैं ये वाला कलर फिल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे
उसके बाद माउस से जो है आप लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके इसके अंदर का कलर जो है वो फिल हो जाएगा। और अगर हम इसकी आउटलाइन फिल करना चाहते हैं तो माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी आउटलाइन फिल हो जाएगी। ख़त्म करना चाहते हैं तो वही सिंपल तरीका, ऊपर जाएंगे इसमें नो फिल में और राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी, का फिल ख़त्म हो जाएगा। और लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का ऑब्जेक्ट के अंदर का कलर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी सीखेंगे अगली क्लास में। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हाथ साफ होगा और आपको समझ में आएगा। आप जितना इसके ऑप्शंस देखेंगे उतना ही आपको जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा। आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको काम करने में कोई परेशानी आए या आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी सवाल होंगे उनको आंसर करूँ, उनको हल करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।